ऊज ऑफ जॉब्स एंड करियर में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे वीज़ा के बारे में, वर्ल्ड वाइड वीज़ा के बारे में। अगर आप कनाडा, अमेरिका, साउथ अमेरिकन कंट्रीज, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज, मिडिल ईस्ट कंट्रीज, जितने सारे कंट्रीज आप ट्रैवल करना चाहते हो विजिटर वीज़ा में या इमिग्रेंट वीज़ा या नॉन इमिग्रेंट वीज़ा में, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। हमें काफ़ी सारे ईमेल्स आते हैं, कमेंट्स में आता है कि आपको वीज़ा अप्लाई करना है, कनाडा जाना है, साउथ अमेरिका जाना है, सेंट्रल एशियन कंट्री जाना है, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री जाना है, आपको यूरोप जाना है, तो आप ये वीडियो डिटेल्स में देखिए। तो हमारा कंपनी जो टाई अप किया हुआ है एक फ्रेंच कंपनी के साथ, जो फ्रेंच कंपनी फ्रांस में है और रशिया में है, और उनका ऑफिस ऑल्सो इन अफ्रीकन कंट्रीज़ में है, कैमरून, सेनेगल में है। तो ये फ्रेंच कंपनी जो हमारा पार्टनर कंपनी है, टाई अप किया हुआ कंपनी है, एसोसिएट कंपनी है, तो ये कंपनी आपको हेल्प करेगा। तो ये कंपनी क्या है, ज़्यादा करके स्पेशलाइज्ड है, वीज़ा का स्पेशलिस्ट है। तो अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं, अमेरिका जाना चाहते हैं, यूरोपियन कंट्रीज जाना चाहते हो, तो ये इमिग्रेंट वीज़ा, नॉन इमिग्रेंट वीज़ा के लिए आपको हेल्प करेगा। इमिग्रेंट वीज़ा है आपका रेजिडेंस वीज़ा, वर्क परमिट, जो लॉन्ग टर्म के लिए आप इन कंट्रीज़ में रहकर सेटल हो सकते हो या नौकरी कर सकते हो। और नॉन इमिग्रेंट वीज़ा हो गया आपका जो विजिटर वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा। नॉन इमिग्रेंट वीज़ा में विजिटर वीज़ा और स्टूडेंट वीज़ा अगर एप्लीकेशन करना चाहते हो, कुछ कंट्री जैसे कि ईस्ट एशियन कंट्री, सेंट्रल एशियन कंट्री में स्टूडेंट वीज़ा इजीली मिल जाता है, कुछ के लिए प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जो कनाडा, अमेरिका, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज, साउथ अमेरिकन कंट्रीज जैसा हो गया आपका ब्राज़ील, अर्जेंटीना वगैरह, और ऑल द यूरोपियन कंट्रीज, सेनेगन कंट्रीज, तो ये कंट्रीज़ को ज़्यादा करके आप इंक्वायरीज करते जाना चाहते हो। तो अगर आप यूरोपियन कंट्री, सेनेगन कंट्री जाना चाहते हो, अमेरिका, कनाडा, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज, ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना, ये सब कंट्री को आप विजिटर वीज़ा या नॉन इमिग्रेंट वीज़ा में जाना चाहते हो, उसके लिए अलग अलग प्राइसेस रहता है। तो आइदर आप इंडिया में हो या कोई भी कंट्री में हो, आपको इनवाइटेशन आपको मिल जाएगा। इनवाइटेशन हम अरेंज करेंगे आपके लिए, तो इनवाइटेशन देंगे तो आप जाकर कोई भी कंट्री में वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हो। तो इनवाइटेशन अगर आप इंडिया में हो या कोई भी कंट्री हो, आप कोई भी कंट्री से इनवाइटेशन चाहिए, ज़्यादा करके जो फ्रांस एंड यूरोपियन कंट्री से या कनाडा से, तो इनवाइटेशन हम अरेंज करके देंगे। लेकिन इनवाइटेशन का कॉस्ट रहेगा $3000, लेकिन उसके लिए कोई गारंटी नहीं रहेगा, क्योंकि इंडिया में क्या होता है, बहुत सारे वीज़ा रिजेक्शन होता है। प्रॉपर पेपर भी रहेगा तो एम्बेसी कभी कभी वीज़ा रिजेक्ट कर देता है। तो इसलिए जो इनवाइटेशन देंगे, क्योंकि एम्बेसी भी चेक करता है, आपका ट्रैवल हिस्ट्री चेक करता है, आपका बैंक ट्रांजैक्शन चेक करता है, बहुत सारे चीज़ चेक करता है। अगर उसको डाउट होता है, प्रॉपर इन्वाइटेशन रहेगा भी आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देता है। इसीलिए अगर आपको इन्वाइटेशन खाली चाहिए, हम $3000, अभी फ़िलहाल रेट है $3000, $3000 में आपको हम इनवाइटेशन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इसके लिए कोई वीज़ा का गारंटी नहीं रहेगा। तो एक दूसरा रास्ता है कि आप फ्रांस जाकर फ्रांस से अप्लाई कर सकते हो, लेकिन फ्रांस का वीज़ा मिलना भी काफ़ी मुश्किल है इंडियन और एशियन लोगों के लिए। तो इसीलिए जो फ्रांस का हमारा एसोसिएट कंपनी का एडवाइसेस में हम आपको बता रहे हैं। तो आप कैमरून एक कंट्री है, वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है कैमरून। तो कैमरून एक कंट्री है, कैमरून में फ्रेंच कंपनी का ऑफिसेस लोकेटेड है, कैमरून में, सेनेगल में। तो कैमरून में उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, कैमरून में ऑल द एम्बेसीज में उनका कॉन्टैक्ट्स है। तो आप अगर अमेरिका, कनाडा, ब्राज़ील और ऑल द यूरोपियन कंट्री बता दिया, ऑल द यूरोपियन कंट्री में यूके आता है और ऑल द सेनेगन कंट्रीज आता है, 27 सेनेगन कंट्रीज, और यूके, कनाडा, अमेरिका, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, ऑल द सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज, ये कंट्रीज़ का बात कर रहा हूँ। मिडिल ईस्ट कंट्री के लिए प्रॉब्लम नहीं है, वीज़ा आपको मिल जाएगा। सेंट्रल एशियन कंट्री, रशिया, एशियन कंट्री से वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन जो मुश्किल कंट्रीज़ है वो हो गया आपका सेनेगन कंट्रीज़, यूके, कनाडा, अमेरिका, ये सब कंट्रीज़ का थोड़ा मुश्किल वीज़ाज़ है। तो इसके लिए अगर आप इन कंट्रीज़ को ट्रैवल करना चाहते हो विजिटर वीज़ा में या रेसिडेंट वीज़ा या वर्क परमिट में, तो ज़्यादा करके विजिटर वीज़ा ईजी है या रेसिडेंट वीज़ा ईजी है। रेसिडेंट वीज़ा के लिए टाइम लगता है एंड आपका वर्क परमिट के लिए टाइम लगता है, कम से कम 3 महीना लगता है, और विजिटर वीज़ा के लिए 1 महीना लगता है। तो ज़्यादा से मैं डिटेल से बताऊंगा। अगर आप विजिटर वीज़ा में जाना चाहते हो, विजिटर वीज़ा में जाना चाहते हो अमेरिका, कनाडा, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज, ब्राज़ील, अर्जेंटीना एंड ऑल द सेनेगन कंट्रीज एंड यूके, ये कंट्रीज़ को विजिटर वीज़ा में जाना चाहते हो, लीगली जाना चाहते हो, तो आप
इंडिया या कोई भी कंट्री में लोकेटेड हो तो आप सेनेगल कैमरून जाना पड़ेगा, अफ्रीका वेस्ट अफ्रीकन कंट्री कैमरून जाना पड़ेगा। तो कैमरून में कंपनी का खुद का एकोमोडेशन है, होटल है, वहाँ पर आप रह सकते हो, 1 मंथ रह सकते हो। और 1 मंथ रहेगा तो 1 मंथ में क्या होगा, तो फर्स्ट होगा कि आप कहीं भी हो तो कंपनी आपको इन्विटेशन भेजेगा, कैमरून का इन्विटेशन भेजेगा। तो कैमरून वीज़ा, अगर आप इंडिया में हो तो कैमरून का वीज़ा कैमरून एम्बेसी में, दिल्ली में कैमरून एम्बेसी में जाकर वीज़ा स्टैंपिंग करके कैमरून ट्रैवल करना पड़ेगा। कैमरून में आपको 1 महीना 1-1.5 महीना मैक्सिमम रहना पड़ेगा। तो कैमरून में आपका रेजिडेंसी वीज़ा स्टैम्प होगा, रेजिडेंसी वीज़ा स्टाफ एक कंपनी अरेंज करेगा, आपका रेजिडेंसी वीज़ा 1 ईयर रेजिडेंसी वीज़ा अप्लाई करेगा और आपका वीज़ा 1-2 दिन में स्टैम्प हो जाएगा इन कैमरून जब आप पहुंच जाओगे। फिर कैमरून से आप जो कंट्री जाओगे, कनाडा, अमेरिका या सेनेगल या यूके कंट्रीज़, वहाँ से इन्विटेशन वगैरह अरेंज होगा। फिर कैमरून डॉक्यूमेंट्स आएगा। तो कैमरून में कंपनी का कॉन्टैक्ट्स है ऑल द एम्बेसीज, और आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह एम्बेसी में सबमिशन होगा और आपका इंटरव्यू भी होगा इन द एम्बेसी। तो जो कंट्री में कोई भी कंट्री में आपका रेजिडेंसी वीज़ा है तो आप उस कंट्री से अप्लाई कर सकते हैं एम्बेसी में, तो लीगली अप्लाई कर सकते हो। फिर आपका हमारा जो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है तो आपको लेके जाएगा इंटरव्यू के लिए कैमरून का जो एम्बेसी में। जैसे कि आप जाओगे फ्रांस जाएगा, आप फ्रांस जाओगे तो फ्रांस का फ्रेंच एम्बेसी कैमरून में है, तो आपको कंपनी का आदमी आपको लेकर जाएगा फ्रेंच एम्बेसी में इंटरव्यू करने के लिए। इंटरव्यू होगा, फिर आपका वीज़ा स्टैंपिंग हो जाएगा, फिर आप कैमरून से आप ट्रैवल करोगे फ्रांस। तो ऐसे ही ऑल द यूरोपियन कंट्री, ऑल द अमेरिकन कंट्रीज, ऑल द सेंट्रल अमेरिकन कंट्री का वीज़ा यहीं से अरेंज हो सकता है। और जो एम्बेसी नहीं है, कैमरून में नहीं है, तो उसका जो नेबरिंग कंट्री का, जैसे सेनेगल हो गया, कैमरून का सेनेगल हो गया एंड घाना हो गया, ये सब कंट्री से वो लोग स्टैंपिंग करके देता है वीज़ा। तो इसके लिए जो वीज़ा का कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है और इसका बहुत सारे आप इंक्वायरीज करते हो कि वीज़ा का पैसा बाद में देंगे। कोई भी कंपनी वीज़ा का पैसा बाद में लेकर काम नहीं होता है। आपको लीगली काम करना है तो पूरा आपको जैसे कि क्या $2000 आपको पे करना है। पे करने के बाद आपको इन्विटेशन आएगा, फिर आप कैमरून चले जाइए, कैमरून में पूरा पेमेंट करिए, फिर कंपनी आपका 1 महीने के अंदर वीज़ा स्टैंपिंग करके आप वहीं से ट्रैवल कर सकते हो। तो वीज़ा का जो कॉस्ट है फ़िलहाल, तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हो वीज़ा का कितना कॉस्ट आएगा, कौन सा कंट्री का वीज़ा स्टैंपिंग होगा। तो मैं आपको बेटर होगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ ऑन स्क्रीन, देख लीजिए। मैंने आपको डिटेल्स में दिखा दिया कौन सा कंट्री का वीज़ा फ़िलहाल अरेंज हो रहा है वाया कैमरून। तो आप अगर ये पेमेंट देकर वीज़ा लेना चाहते हो तो लीगली तरीका में, तो आप ये मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ईमेल या व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हो। और आपका जो प्रोसीजर रहेगा, पहला कैमरून जाना पड़ेगा, कैमरून का वीज़ा स्टैंप करके कैमरून जाइए, कैमरून में 1 महीना रुकिए, कंपनी का आदमी आपको एयरपोर्ट से पिकअप करेगा, होटल में या एकोमोडेशन में रखेगा। और एक ये जो प्राइस है 1 महीने का रहने खाने का खर्चा है इन कैमरून, ठीक है। कैमरून में आप रहोगे, खाना पीना खाओगे, रहोगे, इंटरव्यू हो जाएगा, फिर वहीं से चले जाओगे, आप ट्रैवल करोगे टू योर डेस्टिनेशन कंट्री। ये लीगल तरीका में होगा। और कैमरून में पहुंचकर ही आप, ये टोटल पैसा है, ये विदाउट एयर टिकट नहीं है, ये टोटल इन्विटेशन है और आप 1 मंथ का स्टे है, खाना पीना रहना इन कैमरून में है, तो ये टोटल खर्चा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और ये लीगल तरीका में। और कोई अगर आप इंक्वायरी करते हो कि वीज़ा का पैसा बाद में, ये कोई पॉसिबल नहीं है कोई भी कंपनी, क्योंकि यूरोप अमेरिका में पहला पैसा देना पड़ता है, बाद में वो काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पैसा बाद में देगा, आपको बाद में काम होगा, ऐसा नहीं है। तो जो भी काम है अपफ्रंट पैसा दीजिए, काम हो जाएगा 100%, फिर आप निकाल सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।